बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अगर हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अपील करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हम निधि शर्मा के हवाले से वीडियो बनाते हैं और आज का भी हमारा टॉपिक निधि शर्मा ही है। देखिए नाज़रीन कि हमारा मीडिया क्या निधि शर्मा को एक मतलब है कि वो एक इस्लामी टॉपिक की बात करती है और उसके बाद उसको क्या एक मतलब है कि ज़रूरत पड़ी कि उसने पाकिस्तानी मीडिया पे जियो जो एक नेटवर्क है उस पर बात करने की कोशिश की। देखिए कि वैसे तो वो गैर मुस्लिम है और है भी लड़की, तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर उसके बाद बात करें। आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो के लिबास पे कवानीन क्यों? बाज़ चैनल्स नौजवान नस्ल के जहनों में किस तरीके से इस्लाम के बारे में शुक्क व शुबहात पैदा कर रहे हैं। कैसे ये सिनेमा इस देश के यूथ और धर्म को तबाह कर रही है। वॉच हाउ दिस फिल्म इंडस्ट्री इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द यूथ एंड रिलीजन। देखिए ये वीडियो जो है एक भैया हैं पाकिस्तान के जिन्होंने क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को दिखाएंगे कि कैसे जियो टीवी और नाना प्रकार के जो मीडिया चैनल्स हैं वो देश को मिलकर के बर्बाद कर रहे हैं, इस्लाम को तबाह कर रहे हैं। इस हवाले से आपको आगे अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे कि बाज़ चैनल्स नौजवान नस्ल के जहनों में किस तरीके से इस्लाम के बारे में शुक्क व शुबहात पैदा कर रहे हैं और अमूमी तौर पर ये काम बैरून मुल्क फंडिंग से किया जा रहा है। आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो के लिबास पे कवानीन क्यों? अगर सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये हलाल हराम गलत सही की बहस कैसी? भाड़ने की इज्जत मैं किसी भी बंदे के लिए घर में बैठने को तैयार नहीं हो सकती। जियो ने MKRF के नाम पर फंड मांगे और फरोख्त के लिए पेश किया मजहब। MKRF के डॉक्यूमेंट में लिखा गया, हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को करेंगे आपके लिए इस्तेमाल। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं। आम वाक़यात अगर फितरी इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वालेकुम सलाम। सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट इट, टू मच इनटू इट। जियो टीवी पर हंसना मनाए के नाम से एक इंतहाई वल्गर प्रोग्राम नशर किया जाता है जिसके अंदर होफ ताबिश हाशमी कई बार इंतहाई नामुनासिब और डबल मीनिंग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और यकीनन सोशल मीडिया पर आपकी नज़रों से भी इस तरह के क्लिप्स कभी ना कभी गुजरे होंगे। आज का दौर 5th जनरेशन वार का दौर है, यानी किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए आपको किसी टैंक, बंदूक या गोली की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी नौजवान नस्ल को मीडिया के जरिए तबाह कर देना और ये भी पता न चले कि किसके कहने पर और ये कैसे किया गया। आज दुनिया इस स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, मगर हम लोगों के ज़हन अभी भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी इसी रिवायती जंगों को सामने रखकर सोचते हैं। मगर हकीकत ये है कि जैसे जैसे इंसान वक्त के साथ अपडेट होता जा रहा है तो इसकी जंगों का अंदाज भी अपडेट हो गया है और अब ये जंगें बिना हथियार के सिर्फ मीडिया वॉर से जीती जा रही हैं। हमारे मुल्क में भी ज़मीर फरोशों और गद्दारों की कमी नहीं है जो कि दिन रात अपनी ही नौजवान नस्ल के अंदर लादीनियत का जहर घोलकर इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ डॉलर्स की खातिर। जियो मीडिया ग्रुप भी इन्हीं में से एक है जो कि फौरन फंडिंग लेकर यूथ के दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे सवालों को भर रहा है कि वो अल्लाह के कानून और अपने मजहब पर सवाल उठाएं, इनसे बगावत करें। और ये नौजवान या बच्चे क्योंकि ज़्यादा इल्म नहीं रखते, इनके ज़हन अभी कच्चे होते हैं, लिहाजा इन्हें गुमराह करना बहुत आसान है। और ये चीज़ आपको मुसलसल इनके ड्रामा से लेकर फिल्म्स और हालिया शुरू होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री से भी हो जाएगा, जिसके अंदर हर कुछ देर के बाद एक शख्स अल्लाह के कानून को चैलेंज करके ऐसा सवाल करता है जो कि इंसानी ज़हनों को सोच में डाल दे कि इसे अल्लाह और इस्लाम से दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी के मकसद, इसके मजहब और अल्लाह के कानून इनको लादीनियत की तरफ माइल करें और ये इतना कंफ्यूज हो जाएं कि समझ ही ना पाएं कि सच क्या है और झूठ क्या। ARY ने जियो टीवी के इस प्रोपेगेंडा का जवाब एक रिपोर्ट के अंदर देकर इसका पर्दाफाश कर दिया कि ये लोग पर्दे के अंदर रहकर कैसे गैर मुल्की फंडिंग से मुसलमान नौजवानों के ज़हन के अंदर सवाल उठाकर इनके दिमाग में शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर इनका कहना था कि जियो ने MKRF नाम के एक प्रोजेक्ट पर अमेरिका से पैसे मांगे कि आप हमें फंडिंग दें और बदले में हम आपको दीन इस्लाम फरोख्त के लिए पेश करेंगे, अपने नौजवानों के ज़हन में ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे कि वो अपने मजहब से बगावत करें।
और इन लीक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाज़े तौर पर पढ़ा जा सकता है कि हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को आपके एजेंडा के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसा आप चाहेंगे हम वैसा प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट अपनी जनरेशन के लिए बनाएंगे। और इसके बाद हमने देखा कि इस टीवी चैनल पर एक के बाद एक ऐसे सवाल उठने लगे जिसके अंदर इस्लाम और इसके कानून पर एतराज़ उठाया गया और ये तस्वुर दिया गया कि इसके कानून इंसानियत के खिलाफ हैं। जैसा कि इस लड़के का सवाल है कि अगर मेरी सारी इबादतें अगर आखिरत के अंदर सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो क्या होगा। मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो, यानी अगर ये सब कुछ सच ना हुआ तो क्या होगा। चलें इसी तरह का सवाल मैं इन लोगों से करता हूँ कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो आपके पास खुद को बचाने के लिए क्या होगा, क्या आपके पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है। अब जरा इस सवाल की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अगर सब कुछ अल्लाह ने बनाया है तो ये हलाल और हराम की तमीज़ कैसी। अगर सब कुछ उसी ने बनाया है तो ये हलाल हराम गलत सही की बहस कैसी। अफसोस कि एक मुसलमान रियासत कहलाने वाले मुल्क के अंदर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ये सवाल तो दीन की बुनियाद को ही ख़त्म कर देता है कि अल्लाह की शरीयत, इसके अहकाम को चैलेंज करना, ये सब तो इस्लाम के दुश्मन का एजेंडा है और शैतान का मकसद। इसके बाद सवाल कि अगर औरतों को इस्लाम हकूक देता है तो इसके लिबास पर कानून क्यों। जब इस्लाम खवातीन को हकूक देता है तो फिर लिबास पे कवानीन क्यों। चलें इसका जवाब खुद कुरान पाक से लेने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो घर से निकलते वक्त अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर लटका लें, यह इसके लिए कि बहुत करीब है कि इनको पहचान लिया जाए कि ये आज़ाद औरतें हैं, इनको तकलीफ ना दी जाए और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। सूरह अल अज़ाब आयत 59। इस आयत मुबारक से वाज़ेह है कि अल्लाह ने मुसलमान औरतों को हरासमेंट से बचाने के लिए कि इनकी पहचान हो जाए कि ये मुस्लिम औरतें हैं, ये नेमत उनको अता की है कि उनको माशरे के अंदर कोई तकलीफ ना पहुँचे। और आप जानते हैं कि हिफाजत और फिक्र तो उसी चीज़ की होती है जो कि कीमती होती है, इसीलिए कीमती चीज़ आपको पर्दों के अंदर और छुपी हुई नजर आती है, जबकि कूड़ा क्रिकेट आपको हर जगह सरेआम देखने को मिलता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो कीमती नहीं है। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। खालिक की तलाश में आंधियों और रोशनी के अंदर भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी खालिक की मौजूदगी की तलाश के अंदर भटक कर ज़ाया कर रहा है। इसकी ज़िंदगी का मकसद दरअसल दुनियादारी के अंदर रह कर ऐश करना है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन ये खालिक की तलाश के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेतुकी सोच के पीछे बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। यानी बिल्कुल वही सोच जो कि शैतान इंसान को वसवसों में डालने के लिए, गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या वाकई अपने खालिक को पहचानने के अलावा इंसान की ज़िंदगी का कोई और मकसद भी है? इंसान को तलाश करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अल्लाह तो खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हिदायत गुमराही से वाज़े तौर पर अलग हो चुकी है। सूरह अल बकरा आयत 256। यानी अगर आप इरादा करेंगे तो अल्लाह की हर एक निशानी आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब कर देगी, आपको गुमराही और अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएगी। इंसान तो दरअसल ज़माने जालियत के अंदर अंधेरों के अंदर भटक रहा था जब इस्लाम नहीं आया था, लेकिन जब अल्लाह ने अपना पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को नाजिल किया तो बताया कि हिदायत और गुमराही वाज़े तौर पर अलग किए जा चुके हैं। इसके बाद सूरह अल माइदा में फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। तो सवाल यह है कि क्या ये लोग दोबारा से इंसानों को इस गुमराही और जहालत में वापस ले जाना चाहते हैं? अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं। अब ये लड़की एतराज़ करती है कि अगर आर्ट्स का मकसद इंसान की नज़रों को खूबसूरत लगने वाली या अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को दिखाना है तो मजहब का इस पर एतराज़ क्यों? यानी हम लोग आर्ट्स के नाम पर जो मर्जी बेहयाई करें, कपड़े उतार कर माशरे के अंदर घूमना शुरू करें, लेकिन इस्लाम कौन होता है हमें रोकने वाला? ये मजहब के कानून दरमियान में कहाँ से आ गए? लेकिन अल्लाह पाक इसका जवाब कुरान करीम के अंदर क्या देता है, ज़रा सुने। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई की बात फैले तो इन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है लेकिन तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि इस बेहयाई को रोके बगैर इंसानियत अपने खालिक के हुक्म पर नहीं चल सकती। ये इतना बड़ा जुर्म है और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मजीद सुनते जाएं। आम वाक़यात अगर फिक्री इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं। अगर तमाम हालात कुदरती तौर पर पैदा हो रहे हैं तो सितारों की गर्दिश को काबू करने वाला कोई खुदा है कि नहीं? यानी ये सब कुछ कुदरती तौर पर हो रहा है, इसके अंदर खुदा की ज़ात का कोई अमल दखल नहीं। फिर से लादीनियत और एथिसिज्म को बढ़ावा देने वाले इन सवालों को उठाने का मकसद क्या है, आप खुद सोचें।
اور سب سے بڑی بات کہ ان سوالوں کو اٹھا کر اور بار بار دکھا کر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ان سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ جواب نہیں دے رہے بلکہ سوالوں کو اتنی بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص اسے سنے اس کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ جائیں۔ ایک مسلمان عورت کیا ایسی ہوتی ہے؟ اس ہوسٹ کے لباس اور اس کے الفاظ سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کہ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے۔ کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے لیے بہت ساری اچھے کام کر لیں تاکہ ہم ہیون میں جائیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دوستوں کہ ہم دنیا کو ایسے کام کریں اور ایسے کام لے کے جائیں کہ دنیا کو خود جنت بنائیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے بعد کی جنت پہ بھروسہ کیا جائے، ہے نا۔ نوجوان لڑکیوں اور ماؤں کو یہ کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ کیا چینل کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں؟ دنیا کے بعد کی جنت کو چھوڑو، وہ کس نے دیکھی ہے؟ جتنی آج زندگی بچی ہے اس کے اندر عیش کر لو، یہی اصلی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا، ذرا اس عورت کی زبانی سن لیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آگے بھڑک رہی ہوتی، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم نہ ہوتے تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا، تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا۔ بہت شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ شرمناک۔ اس کے علاوہ اس چینل پر ڈراموں کے اندر جو کچھ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے اس پر تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس جیسے نہ جانے کتنے فورن فنڈنگ کے پروگرام صبح و شام آپ کے بچوں کا برین واش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں۔ اس میڈیا وار کے ذریعے نہ صرف فحاشی پھیلائی جا رہی ہے بلکہ اپنے لوگوں کو اللہ کی بغاوت کے خلاف بھی اکسایا جا رہا ہے، اس لیے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس فتنہ سے جتنا ہو سکے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں بہت ہی انتہائی گھٹیا جو لفظ ہوتے ہیں، جو انتہائی گھٹیا لفظ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ دیکھیں مسلمان ہیں ہم، دیکھیں ناظرین، ہمارے اوپر یا ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو امریکہ سے جو فنڈ لے کر اسلامی مطلب کہ ایسے چیز پیش کر کی جاتی ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ غیر مسلم کیا چاہتے ہیں؟ میری کیا خواہش ہے یا آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارا اسلام، اور انشاءاللہ یہ جو مطلب کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں نا، ان کی وجہ اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، نہ ہی اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ غیر مسلم ہو عورت یا مسلمان ہو، ہمارا اسلام اس کو عزت دینے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا اسلام کیا انہوں نے لفظ ایک لڑکے نے استعمال کیا کہ کیا ہم تو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، عورت کو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے، تو اگر یہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کریں گے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ ان کی عزت کا نقصان ہے۔ لیکن ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پاک عورت ہے، جیسے اگر میری بہن ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ ایسا نہیں سوچے کہ مطلب کہ اس طرح گفتگو کرنا، وہ نفرت ہی کرے گی۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔